नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की 5 सबसे गहरी गोल्ड माइंस की। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और साथ में आ रहे ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार होगा। उससे पहले जैसे मैं हर वीडियो में आपसे शुरुआत में एक हास्य प्रश्न पूछता हूँ, तो आज का हमारा हास्य सवाल है कि ऐसी कौन सी फिश है, ऐसी कौन सी मछली है, ऐसी कौन सी फिश है जो सेल से चलती है, ऐसी कौन सी मछली है जो सेल से चलती है। आप इसका जवाब ढूंढिए, आपको इस सवाल का जवाब वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे दुनिया की 5 सबसे डीपेस्ट गोल्ड माइंस की। उससे पहले समझ लीजिए माइन क्या होता। माइन वो जगह होती है जहाँ से किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसा कि आपको पता, आज जो हम लोहा गोल्ड जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं मेटल, वो हमें ऐसा ही धरती से तो नहीं मिला, वो हमें एक पत्थर के फॉर्म में मिला। एक पत्थर में उसकी मात्रा ज़्यादा हमें पता चली और एक जगह पर उसकी मात्रा बहुत हाई थी, तो वहीं पर हमने खुदाई करना चालू कर दिया और उसी पत्थर को निकाला। फिर हम उसको लाए कहाँ पर, रिफाइनिंग फैक्ट्री में। तो जब हम मुस्कुराए रिफाइनिंग फैक्ट्री में, तो वहाँ पर क्या हुआ, हमने टेम्परेचर बहुत किया, टेम्परेचर हाई किया, तो जो हमारा गोल्ड था वो मेल्ट हो गया। स्टोन तो मेल्ट होगा नहीं, गोल्ड में मेल्ट हो गया, गोल्ड बाहर निकल आया। अब स्टोन बचा तो वो स्टोन को रख लिया। स्टोन को पहले क्रश किया, क्रश करने के बाद उसे मेल्ट कर दिया और फिर वो हमें गोल्ड मिल जाता, गोल्ड या कोई मेटल मिल जाता है। तो आज हम बात करें दुनिया की 5 डीपेस्ट गोल्ड माइंस की। तो अब नंबर आता है 5वीं, जो हमारी 5वें नंबर पर सबसे गहरी गोल्ड माइंस में है, वो है हमारी कुसासा-लेथु गोल्ड माइन। जो ये हमारी कुसासा-लेथु गोल्ड माइन है, ये जो साउथ अफ्रीका में जो जोहान्सबर्ग है उसके वेस्ट यानी कि पश्चिम में प्रेजेंट है। ये दुनिया की 5वीं सबसे गहरी गोल्ड माइन है और जो इसकी गहराई है वो है 3.2 किलोमीटर, यानी कि हमारी ज़मीन की सतह से 3.2 किलोमीटर नीचे तक ये गोल्ड माइन है। अब जो ये गोल्ड माइन है, माना जाता है कि अगले आने वाले 18 सालों तक यहाँ से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और 18 साल बाद ये यहाँ पर गोल्ड की मात्रा ख़त्म हो जाएगी। तो इसकी आगे आने वाली 18 सालों तक ही इसका उपयोग किया जा सकता है। अब आते हैं हम अपने नंबर 4 पर। तो जो हमारे नंबर 4 पर जो हमारी गोल्ड माइन आती है उसका नाम है ड्राईफोंटेन गोल्ड माइन। ड्राईफोंटेन गोल्ड माइन ये कहाँ पर प्रेजेंट, ये साउथ अफ्रीका में एक गोटेंग नामक प्रोविंस है। साउथ अफ्रीका में एक गोटेंग नामक प्रोविंस है और उसी प्रोविंस में ये जो हमारी ड्राईफोंटेन गोल्ड माइन है वो है प्रेजेंट। अब जो इसकी डेप्थ है वो है हमारी 3.4 किलोमीटर। हमारी अर्थ की सरफेस से 3.4 किलोमीटर नीचे तक जो हमारी कुसासा-लेथु गोल्ड माइन थी उसकी डेप्थ थी 3.2 किलोमीटर, इसकी है 3.4 किलोमीटर नीचे तक। अब जो इसकी जो एज मानी जा सकती है, जब तक यहाँ से सोना निकाला जा सकता है तब तक माना जाता है कि आगे आने वाले 13 सालों तक यहाँ पर सोना निकालना संभव होगा। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। तो जो हमारी नंबर 3 पर गोल्ड माइन आती है उसका नाम है सेबुका गोल्ड माइन। जो नंबर 3 पर हमारी गोल्ड माइन आती है सबसे गहराई में, जो तीसरे नंबर पे है, वो है सेबुका गोल्ड माइन। जो ये सेबुका बर्ड है, ये अफ्रीकन बर्ड है और इसका मतलब होता है वेकअप। तो जो ये हमारी गोल्ड माइन है ये तीसरी सबसे गहरी गोल्ड माइन है और ये पता है आपको कितनी गहरी है? इसकी गहराई है 3.7 किलोमीटर। हमारी अर्थ की सतह से ये 3.7 किलोमीटर नीचे तक ये है। अब हम बात करते हैं जो हमारी दूसरे नंबर पर है। तो हमारी दूसरे नंबर पे आती है टाउटोना गोल्ड माइन। कौन सी गोल्ड माइन? टाउटोना गोल्ड माइन। तो जो ये
बर्ड है टोटोना, टाउटोना, इसका भी, ये भी अफ्रीकन बर्ड है और इसका मतलब होता है ग्रेट लाइन। ग्रेट लाइन ये हमारी साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट है। साउथ अफ्रीका में कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में एक जगह है वेस्ट विट्स नामक जगह पर ये जो हमारी गोल्ड माइन है ये पाई जाती है। ये गोल्ड माइन आखिरकार कितनी गहरी है? इस गोल्ड माइन की गहराई है 3.9 किलोमीटर्स। 3.9 किलोमीटर अर्थ की सरफेस से 3.9 किलोमीटर नीचे ये गोल्ड माइन पाई जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि इतनी नीचे टेम्परेचर भी होता है बहुत हाई, और वहाँ का इतना टेम्परेचर हाई होता है कि वहाँ पर सर्वाइवल वैल्यू नहीं होती। 55 डिग्री सेल्सियस तक इस गोल्ड माइन का टेम्परेचर नीचे पहुँच जाता है। और वहाँ पर एयर कंडीशनिंग का यूज़ करके वहाँ के टेम्परेचर को घटाया जाता है। आपको पता है कि जो वर्कर्स ऊपर से नीचे जाते हैं उनको एक लिफ्ट ले जाती है, और उस लिफ्ट की स्पीड कितनी होती है? 58 किलोमीटर पर आवर। 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो हमारी लिफ्ट है वो वर्कर्स को ऊपर से नीचे तक ले जाती है। और ये हमारी गोल्ड माइन है, ये अभी कुछ ही दिन पहले सुर्खियों में आई थी। कहा जाने लगा था कि इस माइन को अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इतने नीचे अगर वर्कर्स वर्क करेंगे तो उनकी लाइफ को भी हम लोग एक तरह से डेंजर में डाल रहे हैं। और ये जो हमारी गोल्ड माइन है ये 1962 में शुरू होती है। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे डीपेस्ट गोल्ड माइन पर। आखिरकार नंबर 1 पे कौन आती है? तो हमारी नंबर 1 पे जो गोल्ड माइन आती है वो है मोपनेंग गोल्ड माइन। कौन सी गोल्ड माइन? मोपनेंग गोल्ड माइन। इस गोल्ड माइन का भी नाम अफ्रीकन वर्ल्ड से मिला है, जिसका मतलब होता है लुक एट मी। तो जो हमारा मोपनेंग गोल्ड माइन है, जो इसका नाम है मोपनेंग, उसका मतलब है लुक एट मी। ये अफ्रीकन वर्ड है मोपनेंग। तो फिर आपको जानकर हैरानी होगी कि जो इस गोल्ड माइन की जो डेप्थ है वो कितनी है? एग्जैक्ट 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर ये गहरी हमारी गोल्ड माइन है। 4 किलोमीटर गहरी ये गोल्ड माइन है। ये कब बनी थी? 1986 में ये बनी थी। 1986 में ये गोल्ड माइन बनी थी। इसके जो अंदर का टेम्परेचर है, इससे पहली वाली का था 55 डिग्री सेल्सियस, जिसको कूल करके 28 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, एयर कंडीशनरों के द्वारा कर दिया जाता था। और इस गोल्ड माइन के अंदर का टेम्परेचर है, इस गोल्ड माइन के अंदर का टेम्परेचर है 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर क्या कि आइस की स्लरी होती हैं उनको अंदर पंप करके एयर कंडीशनर की द्वारा इसका भी टेम्परेचर लो किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक इस गोल्ड माइन से 5400 टन जो हमारा रॉक है वो एक्सट्रैक्ट अभी तक हो चुका है। अभी तक 5400 टन गोल्ड इस गोल्ड माइन से एक्सट्रैक्ट हुआ है। अब आपको कैसे लगे ये फैक्ट? अब आपको मैं शुरुआत में पूछे गए सवाल का उत्तर देता हूँ। मैंने पूछा था कि ऐसी कौन सी फिश है जो सेल से चलती है, तो इसका जवाब है शेलफिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।